स्वागत है। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ, तो परमपिता परमात्मा का हम खूब सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम सब ये व्यवस्थाएं प्राप्त कर पा रहे हैं, साथ में मिलकर स्वाध्याय कर पाते हैं। और प्रभु की बड़ी कृपा हम सब पर होती है, जो बहुत प्रकार की अनुकूलताएं हमें प्राप्त हैं। तो सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमारी यह कक्षा चलेगी, हम अपनी सभी बाह्य वृत्तियों को, क्रियाकलापों को, व्यवहारों को स्थगित करके रखेंगे और पूरी एकाग्रता से आज के विषय पर अपने ध्यान को लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो गंभीर विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं, उनको समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सभी लोग मिलकर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग मिलकर आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय करने की जो एक श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने 70 सिद्धांतों को देख लिया है। 70 इतनी सारी हो गई और लगभग अब 1/3 हिस्सा क्षमा कीजिए, 1/4 हिस्सा बचा हुआ है। उसको भी अगले कुछ दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए, आज 71वें सिद्धांत को हम देखेंगे क्या है। तो बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा प्रसिद्ध और बहुत व्यापक चर्चाओं वाला एक विषय है, एक बिंदु है, जिसका नाम है पंडित, है ना। पंडित को देखते हैं आज। पहले एक बार परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। जो सत्य असत्य को विवेक से जानने वाला, धर्मात्मा, सत्यवादी, सत्यप्रिय, विद्वान और सबका हितकारी है, उसको पंडित कहते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, लेकिन इस परिभाषा पर जानने से पहले, इसको ठीक ठीक और देखने से पहले, ऋषि की परिभाषा को समझने से पहले, हम एक बार पंडित के उस स्वरूप को देख लेते हैं जो जन सामान्य में प्रचलित है। मैं बताता हूँ कैसे है। वैसे तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बात करना जरूरी है, क्योंकि जितना हंसी मजाकों में बातें होती है ना इस विषय को लेकर के, बहुत गंभीर बात भी है इसके पीछे। जैसे मैं एक उदाहरण से बात करता हूँ। हमारे गांव में एक परिवार है पंडितों का, जिनको ये कहा जाता है कि ये पंडित हैं, बस एक परिवार। और उस परिवार की ये स्थिति है कि अगर उस घर में जाके बात करें, किसी से बैठे उनके पास, तो वैसे तो सज्जन व्यक्ति हैं, वैसे तो ठीक ठाक हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे आजकल हिंदुओं में एक अलग ही स्थिति है अपने धर्म को लेकर के, सही है, सज्जन व्यक्ति हैं। लेकिन जो एक पंडित होना चाहिए, जो वास्तव में एक पंडित के लक्षण जहाँ दिखने चाहिए, वो दिखने में नहीं आते। मतलब उनको शास्त्र का कोई ज्ञान विशेष नहीं है, वहां पे कोई आत्मा परमात्मा को लेकर चर्चा, कोई अनुष्ठानों को लेकर के उनकी कोई विशेष योग्यता कुछ नहीं है ही नहीं। उस घर के जो इकलौते पुत्र हैं, वो मेरे बड़े भैया के दोस्त हैं। तो एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी कुछ दिन पहले, बड़े भैया उनसे कहने लगे कि पंडित जी, ऐसे कह के बोलते थे कि पंडित जी, जो काम आपके है ना, वो हमको करने पड़ रहे हैं, देख लो, पंडित होने पे धिक्कार है आपको। भाई, आपका काम क्या है? समाज में विद्या का प्रचार प्रसार करना, धर्म के लिए काम करना, यज्ञ करना और कराना। आपको आता नहीं है, और आप नाम के क्या हैं? आप नाम के लिए पंडित कहे जाते हैं। जहां भी कोई देख ले, पंडित जी राम राम, पंडित जी नमस्कार, पंडित जी नमस्ते, ऐसे करके संबोधन मिलता है उनको और अभिवादन होता है, यानी अवैध सम्मान मिलता है। एक होता है सम्मान, एक होता है सम्मान होना, और एक होता है अवैध सम्मान मिलना।
तो ये अवैध सम्मान प्राप्त पंडित जी हैं, ऐसे खूब मिल जाएंगे। कदम कदम पे हैं ऐसे लोग। हमारे गांव में तो एक परिवार है, कुछ गांव तो ऐसे मिल जाएंगे, कुछ शहर, कुछ कॉलोनीज या कुछ भी, कोई इलाका, कोई मोहल्ला, जहां इनकी खूब भरमार है, लेकिन उनके भीतर पांडित्य यानी पंडित होने का लक्षण, पंडित होने के गुण बहुत कम है या है ही नहीं। तो ऐसा पंडित होना थोड़ी है। जैसे एक बार और बात चल रही थी, किसी जैसे हम पंडित शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पंडित शब्द सुनते ही सबसे पहला कोई स्वरूप बनता है तो क्या बनता है? एक दुबला पतला सा व्यक्ति, ऐसा ही आता है ना। और उसने कपड़े पहने हुए हैं, नीचे कटी वस्त्र पहना हुआ है, ऊपर का हिस्सा जो है वो नग्न है या कटी वस्त्र धारण किए हुए है या कुर्ता पहने हुए है, एक लंबी चोटी है, सिर उसका कैसा है? मुड़ा हुआ है, गंजा है, बाल नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति हमारे सामने आता है। पंडित जब भी हम सुनते हैं तो क्या कभी हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि कोई एकदम फ्रेंच कट दाढ़ी हो, बढ़िया से कटिंग शेविंग करवा के घूम रहा हो और पैंट शर्ट में एक बढ़िया सूट पहने हुए हो और शास्त्रों का जानकार व्यक्ति हो? ऐसा देखा है हमने कहीं? खूब मिल जाएंगे, खूब सारे हैं, गुरुकुलों में मिल जाएंगे, अन्यत्र भी मिल जाएंगे। वो भी पंडित हैं, लेकिन वो कुछ लक्षण उनके कुछ विशेष हैं, कुछ और बात है उनमें जिसके आधार पे उनको पंडित कहा जा रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं एक गुरुकुल में गया, दिल्ली में वो गुरुकुल है। तो वहाँ गुरुकुल के एक आचार्य जी से मेरा मिलना हुआ। बहुत योग्य आचार्य हैं, बहुत योग्य। आचार्य गौतम उनका नाम है। तो जब मैं उनसे मिला तो उनसे बातचीत हुई ऐसे ही शास्त्रों को लेकर के। तो वो ऋग्वेद के आचार्य हैं, ऋग्वेद पढ़ाते थे उस समय और अपनी पढ़ाई आधुनिक शिक्षा में कुछ एमए संस्कृत से इत्यादि या जो भी वो करते हैं वो पढ़ाई कर रहे थे, बीएड वगैरह जो भी है, मुझे तो जानकारी अब ध्यान नहीं क्या क्या बताया था उन्होंने। और दिखने में इतने स्मार्ट हैं, मतलब बहुत स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब ऐसा है कि अगर वो जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के बाहर निकल जाए तो उनको कोई कहेगा नहीं कि ये गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, ये एक गुरुकुल में आचार्य हैं, पढ़ाते हैं, ऐसा। लेकिन योग्यता देखें, बड़ी शानदार है, अद्भुत योग्यता। एक बार जब उच्चारण करें किसी पुस्तक का तो फिर आनंद आ जाए, ऐसी स्थिति। आचार्य जी, वो बोलिए। टटवेश्वर में तो नहीं गुरुकुल है? टटवेश्वर। अच्छा, जी जी बिल्कुल, टटेश्वर में। तो ऐसे और सारे लोग मिल जाएंगे। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये जो व्यक्ति जो चोटी रखे हुए है, जो थोड़ा दुबला पतला सा व्यक्ति है, जिसने कटी वस्त्र बांधा हुआ, ये पंडित नहीं है। पंडित चाहे किसी वेशभूषा में दिख जाए, कैसा भी उसका शरीर हो, काला हो, गोरा हो, बहुत तो दिखने में कुरूप हो, कैसा भी हो, वो उसके बाह्य आवरण है, बाह्य उसकी एक पहचान हो सकती है, लेकिन वो मामला कुछ और है। वो कुछ योग्यता, कुछ लक्षण, कुछ पहचान, कुछ विशेष है, जिसको लेकर के आज हम बात करेंगे। यहाँ पे पंडित किसे कहते हैं? तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला लक्षण देखेंगे, जो सत असत को विवेक से जानने वाला। सत और असत को, अब कोई समझेंगे सत और असत का मतलब क्या होता है जी? सत्य और असत्य यानी झूठ और सच को जानने वाला, लेकिन ये नहीं है ना। आपको पहली दृष्टि में यही लगा होगा कि भाई सत्य असत्य को जानने वाला हो, सच और झूठ क्या होता है, यानी मिथ्या क्या है और हकीकत सत्य क्या है, उसको, उसके भेद को जानता हो और विवेक से जानता हो, अपनी बुद्धि से जानता हो। लेकिन ये अर्थ नहीं है यहाँ पे सत और असत का। सत का मतलब होता है जिन पदार्थों की सत्ता होती है, एग्जिस्टेंस होता है, जो इस संसार में विद्यमान पदार्थ हैं, उसको जानता हो, और जो पदार्थ नहीं है उनको भी जानता हो। कैसे? उदाहरणों से समझते हैं। सीधी सी बात है, आत्मा की होती है, होता है आत्मा, सत कहेंगे आत्मा को। तो जिसकी सत्ता हुई आत्मा की, उस आत्मा को वो जानता है। पंडित का पहला लक्षण हो गया, आत्मा को जानता है वो व्यक्ति ठीक ठाक अच्छे से, उसके गुण कर्म स्वभावों को, उसकी क्रियाओं को, उसके प्रयत्नों को, ये जो भी आत्मा को अभीष्ट है, आत्मा के जैसे प्रयत्न है, सबको जानता है। और क्या जानता है? परमात्मा, परमात्मा की सत्ता होती है, परमात्मा को भी जानता है, ठीक ठीक जानता है।
ये नहीं कि परंपरा से सीख लिया कहीं से कि जी हमारे तो पूर्वज तो इसको भगवान बताते थे, उसके आधार पे तो इसको भगवान है भी नहीं, ऐसे नहीं मानता। विवेक से जानता है। विवेक का मतलब क्या होता है? जो उत्कृष्ट ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, उसको विवेक कहा जाता है। जिसमें सही सही बताने की योग्यता होती है, उसको विवेक कहा जाता है। और क्या है जी? और प्रकृति को जानता है। प्रकृति की भी तो अपनी एक सत्ता होती है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, वो भी एक सत पदार्थ है। मान्यता होती है, उसको सत कहा जाता है। ये प्रकृति भी सत है, उसको भी जानता है। हम किसी पंडित जी से जाके पूछें, जो जो नाम के पंडित हैं, मैंने पूछा पंडित जी बताइए ये मूल प्रकृति क्या होती है? आप जानते हैं मूल प्रकृति के बारे में? कुछ उसके लक्षण बताइए, उसके गुण धर्म बताइए, वो उपादान कारण कैसे है संसार का। पंडित जी गोल हो गए, यानी मौन हो गए। बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए। तो नाम को पंडित जी के नाम से पूजे जा रहे हैं कि हाँ जी पंडित जी हैं और बहुत पहुंचे हुए पंडित जी हैं, बहुत बढ़िया पंडित जी हैं। पंडित जी को प्रकृति का कुछ पता नहीं है, पंडित जी को परमात्मा की कोई नॉलेज नहीं है, क्या होता है परमात्मा कुछ पता ही नहीं है। हाँ बस कहते हैं कि भाई राम राम जपो। राम राम जपना परमात्मा को जानना थोड़ी होता है। परमात्मा को जानना और वो भी विवेक से जानना कुछ गहरी बात है, कुछ ऊंची बात है, विवेक की बात है। अब इन संसार के जो तीन पदार्थ होते हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन सत पदार्थों को विवेक से जानता है। वो अपने विवेक से, बुद्धि से, योग्यता से, चिंतन मनन से, विचार से, प्रत्यक्ष के आधार पे जानता है। ये होता है पंडित। इसी में एक बात और लिखी हुई है, असत को भी जानता है। असत, असत यानी जिसकी कोई सत्ता नहीं होती। अब ऐसे भी बहुत सारे पदार्थ हैं जिनकी सत्ता नहीं होती, उनको भी जानता है। कैसे? जैसे भूत प्रेतों की सत्ता नहीं होती, वो जानता है इस बात को। नहीं तो कितने पंडित तो ऐसे मिल जाएंगे जो भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। होते हैं जी, होते हैं। अब उनको कितना भी समझा ले, लेकिन क्या कहेंगे? होते हैं। तो भूत प्रेत नहीं होते, उनकी सत्ता नहीं होती, इस बात को होता है। जिन्न होता है, चुड़ैल होती है, डाकनी, शाकनी, हाकनी, ये जितना भी चलता है इनके नाम पे। और हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवताओं का एक कंसेप्ट चलता है। कोटि तो अलग कर दीजिए, वो कोटि को तो सही सही जानता है, वो भी 33 प्रकार के जो देवता हैं, लेकिन जो 33 करोड़ देवता होते हैं जिनकी कोई सत्ता विशेष नहीं है इस संसार में, होते नहीं है, उनको भी जानता है। कुल मिलाकर बात ये है कि जिन चीजों को लेकर के समाज में, संसार में ये बात चलती है कि जी हाँ ये होता है, जबकि वो चीज होती नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भी जानता है वो। अभी तक एक बात पता चली यहाँ पर, पंडित जो होता है अनपढ़ नहीं होता। पंडित जो होता है ऐसे ही नहीं होता कि किसी पंडित के घर में जन्म ले लिया तो जी ये भी पंडित जी कहलाएंगे आगे को, पंडित का बेटा पंडित बन गया। माने उसकी योग्यता हो, उसके पास ज्ञान हो, उसका अपना स्वयं का अर्जित किया हुआ, भले उसे परंपरा से मिले, गुरुओं से मिले, स्वयं हम कमाए, स्वयं चिंतन मनन करके विचार से, विवेक से जाने, लेकिन उसके पास ये सत और असत का विवेक तो होना ही चाहिए। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखें, धर्मात्मा हो। बहुत गहरी बात है धर्मात्मा होना। धर्मात्मा का मतलब क्या है? एक ऐसा आत्मा जो धर्म को जानने वाला हो, धर्म को समझने वाला हो और धर्म को जीवन में धारण भी करने वाला हो। और धर्म क्या होता है? पीछे देख के आए थे हम, संभवतः दूसरी परिभाषा थी। आज हम 71 पे आ गए हैं और दूसरी परिभाषा धर्म की थी। धर्म क्या होता है? ईश्वर ही की आज्ञा के अनुरूप चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना धर्म कहलाता है, जो पक्षपात रहित हो। तो पंडित जो होता है पक्षपात रहित होता है और ईश्वर की आज्ञाओं में चलने वाला होता है। और ईश्वर की कितनी ही आज्ञाएं वेदों में लिखी हुई हैं, ढेर सारी आज्ञाएं हैं, जानता है, पढ़ता है, उनको समझता है, फिर व्यवहार में धारण करता है। ये नहीं कि बस स्वाहा स्वाहा करा दिया और बन गए पंडित जी, ऐसा नहीं होता। उसको पता है, वेद के मर्म का पता है, वेद की जो गहरी बातें हैं उनके विषय में वो ठीक ठीक जानता है और फिर जीवन में भी धारण करता है। ऐसा नहीं कि वो वाला पंडित है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, आजकल पंडितों को लेके और बड़ा खराब कंसेप्ट ये चलता है कि भाई ये वाले व्यक्ति पंडित जी है ना,
तो भाई ये तो इनको तो बड़े शास्त्र रटे हुए होंगे, यानी ये तो बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन और कहाँ समाज में उतरे, तो ये लोग ना फेल हो जाते हैं। इनको बस शास्त्र तो खूब आते हैं, लेकिन इनको व्यवहार की बातें नहीं आती पंडितों को। ये बड़ा खराब कथन प्रचलित है पंडितों के बारे में, और दिखने में भी ऐसा ही आता है ज्यादातर। शास्त्र तो खूब रटे हैं, खूब पढ़े हैं, कंठस्थ कर रखे हैं जी, मुझे तो ये भी याद है, मैंने तो ये भी रट रखा है, मैंने तो सांगोपांग विधि से ये भी पढ़ रखा है, वो भी पढ़ रखा है। लेकिन जब वो व्यक्ति व्यवहार में उतरता है ना, तो व्यवहार बड़ा खराब है, बहुत खराब है व्यवहार। समाज में व्यवहार कैसे किया जाए, धर्मात्मा होता है, जो धर्मात्मा पंडित है, उसका व्यवहार बड़ा उत्तम मिलेगा। शास्त्रोक्त व्यवहार, यानी वेदानुकूल व्यवहार करने वाला होगा, वेदानुकूल आचरण उसका होगा। और फिर वही बात, धर्मात्मा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है कि जिसकी चोटी है बहुत लंबी, सुदामा का एक कैरेक्टर है जो श्री कृष्ण के साथ है, ऐसा नहीं। पंडित हमारे और आपके बीच में भी कोई हो सकता है, पंडित हमारा अपना कोई ऐसा ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है पंडिता, जो भाई घर पे रह के उसने पढ़ा है, वेद के मर्म को जाना है, कहीं से भी जाना, गुरुओं से जाना, सत्संग से जाना, स्वयं पढ़ के जाना, लेकिन गृहस्थ चला रही है वो स्त्री या वो पुरुष गृहस्थ को चल पंडित है, लेकिन एक व्यक्ति गुरुकुल में रहता है, मंदिर में रहता है और आचरण वेद के विरुद्ध है, चोरी करता है, हिंसा करता है, मांस खाता है, तो बताइए किस बात का पंडित? या अपरिग्रह का उल्लंघन करता है, तो वो पंडित कहाँ कहलाएगा? एक बड़ी खराब बात है, मतलब कहते हुए भी बहुत खराब लगता है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इस हमारे देश में जिन पंडितों को लेके बहुत सम्मान का भाव होता था, हम समझते थे कि पंडित जो है बहुत कोई ऊंचा व्यक्ति होता है। आज उनकी क्या स्थिति हो गई कि आज अधिकांश पंडित जो अपने आप को पंडित कहते हैं, स्वयं को जाति से, जो जन्म से अपने आप को पंडित मानते हैं, कितने ही लोग ऐसे मिल जाएंगे, संभवतः मुझे तो ऐसा लगता है हर दूसरा व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो मांसाहार करता है। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। खूब सारे लोगों को मैंने देखा भी है मांसाहार करते हुए। सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश की यही स्थिति है, यही दशा है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा कहा जाएगा? पंडित कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। एक अगला वचन है इसमें, एक अगला लक्षण है सत्यवादी। पंडित का एक और लक्षण है सत्यवादी होता है। उसके साथ एक और चीज दे रखी है सत्य प्रिय। सत्य प्रिय भी होता है, सत्यवादी भी होता है। सच्चाई से प्रेम करता है, जहां भी सत्यता होती है भागता नहीं है, उससे दूर नहीं हटता। कहीं भी बोलने की बात आए, हाँ जी, एकदम निडर होके खड़ा रहता है, हम बोलेंगे बताइए क्या बोलना है, ऐसे ये स्थिति होती है पंडित की। तो सत्य प्रिय, सत्य को जानता है, सत्य बोलता है, सत्य को आचरण में लेके आता है। अगला है विद्वान। विद्वान तो ये तो बात साथ साथ जोड़ी ही गई है पीछे से, लेकिन इसको विशेष लक्षण के आधार पे बताया कि ये पंडित जो होता है विद्वान भी होता है। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा बार बार, पंडित कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने कभी शास्त्र को देखा ही ना हो। नहीं तो ज्यादातर की फिर वही स्थिति है अपने समाज में पंडितों की कि पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, विद्या के नाम पे कुछ है ही नहीं है। एक दिन हम अपने मंदिर पे यज्ञ करने गए, तो वहां जो व्यक्ति रहते हैं उनको पंडित जी ही कहते हैं, ये संबोधन बन गया उनके लिए कि पंडित जी हैं मंदिर पे, पंडित जी नमस्ते, पंडित जी राधे राधे, ये चलता है उनके साथ व्यवहार। तो एक दिन जन्माष्टमी की बात थी, उस दिन बहुत सारी बातें मैंने बताई वहां पे जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण जी से संबंधित। तो फिर पंडित जी को भी अवसर दिया गया, वो भी बोले। तो वो एक बात कहते हैं और बड़े ध्यान से समझने वाली वो बात है जिस पर मैंने बड़ा विशेष ध्यान दिया। पंडित जी कह रहे हैं मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं,
जहाँ से मैं हूँ वो मथुरा से है कि मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, नाम गिनवाए उन्होंने। मेरे पास रामायण भी है, महाभारत भी है, सत्यार्थ प्रकाश भी है। देखो सौरभ जी ने लिख दिया, सौरभ जी वहीं थे साथ में, साक्षी है सौरभ जी। और मेरे पास ये भी है, बहुत सारी पुस्तकों के नाम गिनवाए और पता है अंत में क्या कहते हैं, लेकिन पढ़ी नहीं है, पढ़ी नहीं है, ये कह रहे हैं पंडित जी। पढ़ी नहीं है तो फिर किस बात के पंडित जी हैं आप, हमें बताइए। थोड़े से मंत्र आते हैं उनको, थोड़े से मंत्र रट लिए हैं, बार बार बोलते हैं, जब घरों में अनुष्ठान कराने जाते हैं तो रट लिए हैं बहुत सारे मंत्र। इतने मात्र से कोई व्यक्ति पंडित नहीं होता। वो जो मंत्र आपने पढ़े हैं, उन मंत्रों के भीतर कुछ रहस्य है, उन मंत्रों के भीतर कुछ गूढ़ बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो तो आपको पता ही नहीं है। पंडित जी को जब भी बोलने का अवसर मिलता है ना, तो हमेशा कहते हैं कि गायत्री मंत्र, हाँ, गायत्री मंत्र बहुत बढ़िया मंत्र है, गायत्री मंत्र महामंत्र है, गायत्री मंत्र ये है वो है। बार बार एक ही बात को बोलेंगे और ले दे के बस एक ही शब्द पे अटक जाएंगे आके, सविता पे। सविता का अर्थ होता है सूर्य, ये मंत्र सीधा सूर्य से संबंधित है और सूर्य का आह्वान करने वाला है, साक्षात सूर्य से हमको मिलाने वाला है, सूर्य का स्वरूप हमारे भीतर आ जाता है, ऐसी गोलूपन वाली बातें। ये पंडितपन नहीं है, ये पंडित होना नहीं है, गोलूपन है सीधा। और इसके अलावा मैं उनसे पूछूं भर्गह का अर्थ बताइए। गायत्री मंत्र में एक शब्द आता है भर्गह, यानी भर्गो। पंडित जी बता नहीं पाएंगे, मुझको पता है, लेकिन सबके सामने नहीं पूछ सकता, अभद्रता होती है ये। और नाम क्या है? पंडित जी। व्यवहार क्या होता है? पंडित जी। संबोधन क्या होता है? पंडित जी। और ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है कि एक तो मैंने उदाहरण दे दिया बस, जो बड़े यहाँ पर प्रसिद्ध है, मेरे पास है, मेरे पास एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। बाकी बहुत खराब स्थिति है, बहुत खराब। विद्या के नाम पे लगभग शून्य है, लगभग शून्य। हाँ, ऐसी बात नहीं कि उनका व्यवहार खराब है, बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं, उन मामलों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन विद्वत्ता के मामले में बहुत दुर्बल व्यक्ति, बहुत दुर्बल। तो देखिए कितने सारे लक्षण हो गए, और एक सबसे अंत में लक्षण बताया, सबका हितकारी। पंडित हितकारी होता है। और जबकि पंडितों के बारे में आजकल क्या प्रसिद्ध है? जो अपना पेट भरे, जिसका अपना पेट भर जाए, बस वो पंडित है। ये बड़ी खराब चीज और प्रचलित हो गई, जबकि पंडित वैसा होता नहीं है। पंडित का लक्षण है कि सबका हितकारी होता है, सबको विद्या से तृप्त करता है, ज्ञान से तृप्त करता है, दान करता है, ज्ञान का, विद्या का, धन का भी दान करता है। कई बार तो जिस वस्तु की समाज को, संसार को आवश्यकता होती है, वो भी देने के लिए तत्पर रहता है, जिससे लोगों का कुछ सुख हो, कल्याण हो। ये होता है पंडित का लक्षण। अब ये जरूरी थोड़ी है कि वही चोटी वाले पंडित ही इस काम को करें। मतलब चोटी रखना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, चोटी रखें। वो उस बात का उपहास नहीं है मेरी ओर से, या उस बात के लिए मैं भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ या निंदा नहीं कर रहा हूँ उस चीज के लिए। लेकिन चोटी रख करके या वैसा पंडित जैसा हुलिया बना करके और फिर समाज में हम कुछ और कर रहे हैं, केवल स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, तो फिर ये पंडित होने का अपमान है। इसके अलावा तो फिर आप वैसे ही रहिए, इसके अलावा तो फिर आप सामान्य वेशभूषा में रहिए, साधारण व्यक्ति की तरह रहिए, और फिर जैसा आपको स्वार्थ के लिए करना है फिर धूमधाम से कीजिए। एक व्यक्ति, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, मान लीजिए रोहित शर्मा का एक बार उदाहरण दिया था कक्षा में, क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। पेशे से क्या है, व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है? खेलना, खेल कूद में लगे हैं, यानी एक बिजनेस जैसा मामला है। वैश्य है उनका वर्ण मुख्य रूप से तो, लेकिन नाम के आगे शर्मा लगता है, आज भी पंडित हैं। और रोहित, तो क्या ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि ये पंडित हैं, पंडित जी हैं? या आगे उनकी पीढ़ियां आएंगी, उनकी स्थिति तो और खराब। जिनके बारे में बातचीत करना भी बड़ा कठिन काम है, क्या हम पंडित कह सकते हैं उनको? एक बड़ी बहस चलती है पौराणिकों के और आर्य समाजियों के बीच में। वो बहस क्या है?
आर्य समाजी इस बात को कहते हैं कि पंडित जो होते हैं वो कर्म से होते हैं, कर्मणा, यानी वर्णों का निर्धारण कर्मों से होता है, ना कि जन्म से। और जो पौराणिक समाज है हमारा, वो क्या कहता है कि पंडित होता है वो जन्म से होता है। तो फिर मैं यही बात कहूंगा कि कपिल शर्मा को क्या कहेंगे? कपिल शर्मा की जो संतानें अब हैं, होने वाली हैं या हो गई हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, उनको क्या कहेंगे? और ऐसे बहुत खराब नाम बॉलीवुड में हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, आप जानते हैं। अगर उनको देखें तो पंडित छोड़िए, यानी ब्राह्मण छोड़िए, वैश्य भी छोड़िए, क्षत्रिय भी छोड़िए, बहुत शूद्रों से भी दुर्गति वाली उनकी स्थिति है। ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो नाम के पीछे पंडित शब्द लगाए हुए हैं, यानी पंडित वाचक शब्द जो हैं। आप जानते हैं उनके बारे में, खूब सारे नाम मिल जाएंगे। तो फिर अब हम निर्धारण कर लें कि पंडित कर्म के आधार पे होता है कि जन्म के आधार पे? भाई ये तो कर्म से ही तय होता है, सीधी बात है। पंडित होने में मेहनत लगती है, पंडित होने में पुरुषार्थ लगता है, पंडित होने में व्यक्ति को बहुत जुटाना पड़ता है, बहुत नैमित्तिक ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। हाँ, आपकी बहुत विशेष योग्यता रही होगी, बड़े उत्तम कर्माशय होंगे जो किसी पंडित के घर में जन्म मिला, ये सच में बहुत बढ़िया बात है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये विशिष्ट है आपके लिए, ये उपहार है परमात्मा की ओर से आपके लिए, जो आपको ऐसे अच्छे घर में जन्म मिला। लेकिन केवल किसी घर में जन्म लेने मात्र से आप पंडित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। डॉक्टर के घर में जन्म लेके क्या बच्चा डॉक्टर बन जाता है? क्या कह सकते हैं उसको डॉक्टर? पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो सारा कुछ उसको आना चाहिए जो एक डॉक्टर के पास होता है। तो वैसे ही पंडित बनने के लिए भी वैसी ही योग्यता आनी चाहिए, वो योग्यता बने उसके पास। एक व्यक्ति को मैं जानता था, अभी लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है। तो पंडित हैं, अपने जातिगत व्यवस्था के आधार पे एक दिन मुझसे मिले, मुझसे बहुत छोटे हैं आयु में, लेकिन शरीर में मुझसे 2 गुने लगभग ऐसे। तो वो आए मेरे पास बैठे, बात करने लगे। तो उन्होंने मेरा कुछ बोलने का तरीका देखा, मुझसे कुछ बातचीत करी, जो मेरी बोलने की शैली थी। शाम को एक दिन संध्या करते हुए देख लिया, मुझसे पूछ बैठे, आप पंडित हैं? मैंने कहा नहीं जी, बनने की ओर प्रयास है, बनने का प्रयास किया जा रहा है। वो एकदम चौंके, वो एकदम जैसे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा ये मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? बनने की ओर प्रयास है, इसमें बनना कैसा? फिर उन्होंने अपना परिचय दिया, जैसे मैं पंडित हूँ। मैंने कहा अच्छा जी, आप क्या करते हैं? तो आपको हंसी आएगी सुन के, उन्होंने अपना जो प्रोफेशन बताया, उन्होंने बताया मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैंने कहा यहाँ कैसे आए इस विद्यालय में? तो कहने लगे कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ये पढ़ना है, कुछ व्याकरण वगैरह पढ़ने वो आते थे वहाँ गुरुजी से, उस संस्कृत विद्यालय था। काम है प्रॉपर्टी डीलिंग का। संस्कृत पढ़ने आए हैं, बहुत बढ़िया है। आप उस परंपरा को बढ़ाना चाहते हैं, मंदिर में पुरोहित बनना चाहते हैं बाद में कि यार अभी तो प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम है मैं इसको करना चाहता हूँ और बाद में मैं मंदिर संभालूंगा, उसमें पुरोहित का काम करना है मुझे। बढ़िया है, पुरोहित का काम आप संभाल रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग भी बुरी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बुरी बात है, लेकिन आपके वर्ण से कहाँ मैच करती है वो चीज। और ऐसा भी नहीं है, मेरे कहने का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि पंडित है तो पंडितों के पास धन नहीं होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, पंडितों के पास अपना कोई रोजगार ना हो या उनके पास अपना कोई, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जो चीज मुख्य है वो भी तो होनी चाहिए यदि आप पंडित हैं तो। और वो मुख्य चीज है आपके पास विद्या का होना। जैसे एक आप सुनते रहते होंगे कहानियों में, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण, पुअर पंडित, ऐसे करके हम कहानियां सुनते थे ना बचपन से। फिल्मों में भी ज्यादातर यही सिखाया जाता है, यही सुनाया जाता है। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था एक गांव में। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण कहीं से जा रहा था।
है ना? ऐसी कहानियों की शुरुआत इसी शब्द से होती है, गरीब ब्राह्मण से। ब्राह्मण गरीब नहीं होता। ब्राह्मण भले ही छोड़ दे अपने जो ऐश्वर्य उसके पास है, लेकिन बहुत ऐश्वर्य उसके पास भीतर भी है। बाहर वाला ऐश्वर्य होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मुख्य बात है भीतर का ऐश्वर्य जो है। और भीतर का ऐश्वर्य तो विद्या से आता है, ज्ञान से आता है, एकाग्रता से आता है, प्रसन्नता से आता है। मन की प्रसन्नता एक बड़ा ऐश्वर्य है भीतर का, और ये पंडित के पास होना ही चाहिए। बड़े डिप्रेशन में है पंडित जी। आधुनिक लोगों की बात कर रहा हूँ, जो नाम वाले पंडित हैं, बड़े भीतर से खिन्नाए हुए रहते हैं। हमेशा एक उबाल रहता है भीतर, हमेशा भीतर एक चिड़चिड़ाहट है, हमेशा भीतर से खोखलापन जैसा रहता है, खालीपन, अकेलापन। भीतर से लगता ही नहीं कि कुछ है, भरा भरा सा मामला। अपना कुछ है ही नहीं। किस बात के पंडित हैं? पंडित के पास एक योग्यता है, एक धर्म है उसके पास, विद्वत्ता है, ऐश्वर्य है उसके पास बहुत सारा भीतर। ये होता है पंडित। एक पुस्तक है ऋषि दयानंद की लिखी हुई, व्यवहार भानु। व्यवहार भानु पुस्तक को भी हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता है इसके बाद ही पढ़ें। आर्योदेश रत्नमाला पूरी हो जाएगी, इसके बाद उठाएंगे। तो व्यवहार भानु पुस्तक का जहां से आरंभ होता है, उसके आरंभ में पंडित के लक्षण बता रखे हैं, और लगभग 5-6 वहां पे श्लोक दिए ऋषि दयानंद ने। संभवतः महाभारत के श्लोक हैं वो। और उसमें एक श्लोक जो मुझे बहुत प्रिय है, मैंने बहुत पहले याद कर लिया था, और याद भी इसीलिए किया था कि कभी किसी तथाकथित पंडित जी से पाला पड़ जाए तो फिर मैं ये श्लोक उनके मुंह पर फेंक दूं और फिर उनसे बात करूं कि हाँ जी पंडित तो ये होता है। तो मैंने रट लिया था, आज भी मुझे याद है, तो मैं आज आपको वो बता देता हूँ। श्लोक है आत्म ज्ञानम समारंभस्ति दीक्षा धर्म नित्यता यमर्था नाप कर्षंति स वै पंडित उच्यते। बहुत प्यारा श्लोक है। आत्म ज्ञानम समारंभस्ति दीक्षा धर्म नित्यता। इसका जो अर्थ बताते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, कहते हैं जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान हो उसको पंडित कहते हैं। सबसे पहला लक्षण है जो ऊपर दिया था, सत असत को विवेक से जानने वाला हो, बिल्कुल वैसी बात है। तो देखिए पहली बात हो गई आत्मा और जीवात्मा का जिसको यथार्थ ज्ञान हो। यथार्थ का मतलब जो जैसा ईश्वर है वैसा ही ज्ञान, उसके इधर उधर बिल्कुल ना हो, उल्टा ना हो, और जीवात्मा का भी वैसा ही हो। एक अगली बात बताई, जो आलस्य को छोड़ के सदा उद्योगी यानी पुरुषार्थी हो, आलस्य ना हो उसके भीतर, वो पेटू टाइप का ना हो, जो पड़े हुए हैं बस सेवा करा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारी कहानियों में मिल जाते हैं हमको। कहानी छोड़िए, साक्षात भी दिखने को खूब मिल जाएंगे इस टाइप के। तो आलस्य को छोड़ के सदा उद्योगी। एक बड़ी रोचक बात और बताता हूँ आपको। जैसे इन पंडित जी की मैंने बात बताई थी जो हमारे मंदिर पे है, मंदिर पे एक वो पुरोहित के रूप में है, वहां की व्यवस्थाएं संभालते हैं, सफाई इत्यादि करते हैं। सफाई तो ज्यादातर बच्चे ही करते हैं, हम लोग ही जाके झाड़ू लगा दी या पोछा लगवा दिया, कुछ भी करवा दिया। पंडित जी को ये काम ज्यादा नहीं करने होते। भोजन घरों से आ जाता है, करते हैं। बहुत गहरी बात है, विचारणीय बात है। ये पूरा दिन क्या करते हैं? जिनको पंडित जी को मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पूरा स्पष्टता से कह भी नहीं पाया, मैंने कहा पंडित जी आपके श्लोक बड़े अशुद्ध हैं, बड़े अशुद्ध हैं। आपको बहुत सारे श्लोक, क्षमा कीजिए, मंत्र जो हैं बहुत सारे अशुद्ध याद हैं। बीच बीच में शब्द आप खा जाते हैं, बिल्कुल छोड़ ही देते हैं, बोलते ही नहीं है उन शब्दों को। सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाता है। आप उनको शुद्ध करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, उनके अर्थ जानने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, उससे आगे बढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। तो मुझे बताइए, इस व्यक्ति को हम उद्योगी कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम परिश्रमी कहेंगे, पुरुषार्थी कहेंगे? ये तो पंडित के एकदम विरुद्ध बात हो गई। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया, ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं को हम बार बार टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा निशाना उन्हीं पे है, मैं उन्हीं की ओर निशाना बना के बात कर रहा हूँ। एक उदाहरण है, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे। तो पंडित जो होता है वो आलस्य को छोड़ करके सदा उद्योगी होता है, हमेशा लगा रहता है विद्या अध्ययन में, विद्या बांटने में,
इन सब कार्यों में। अगला देखिए, बड़ा गहरा लक्षण दिया, सुख दुख आदि का सहन करने वाला होता है ये। सुख दुख आदि का सहन करता है। अब आप सोचेंगे दुख का सहन तो समझ में आता है, ये सुख का सहन करना क्या है? दुख का सहन करने का मतलब है, जब दुख आता है तो वो व्यक्ति सहन करता है उस चीज को। तप वाला होता है पंडित हमेशा। कोई भी पीड़ा आई, किसी ने अपमान कर दिया, कोई गाली देके भाग गया या किसी ने कुछ और कर दिया, सहन करता है सब चीजों को, अपने धर्म के पथ पे लगा रहता है निरंतर। ये इसका लक्षण है। लेकिन सुख को सहन करना क्या होता है? सुख को सहन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए पंडित जी मंदिर पे रहते हैं और लोग आते हैं बहुत प्रकार से, कई बार उनकी स्तुति होती है, अरे पंडित जी बहुत पहुंचे हुए हैं, पंडित जी तो बहुत महान है, देवता व्यक्ति हैं, बहुत सारा खाने को दे गए, मिठाइयां दे गए, दक्षिणा दे गए, जिसकी योग्यता भी नहीं रखते। मतलब मैं मना नहीं कर रहा कि दक्षिणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनकी योग्यता से ज्यादा दे गए। सुख ही तो आ रहा है इन सब चीजों से, चारों ओर से सुख मिल रहा है, प्रशंसा मिल रही है, स्तुति मिल रही है, जिसकी योग्यता नहीं रखते। अगर योग्यता है तो बहुत बढ़िया है, मिलना चाहिए, ऐसे लोगों का सम्मान निश्चित हो। अब ये सब सुख जो मिल रहा है, ये सुख खा जाएगा पंडित जी को। बहुत गहरी बात है। निंदा हो जाती है एक बार को, व्यक्ति सह लेता है, सहन कर लेता है, लेकिन ये जो स्तुतियां होती है ना, जिसमें व्यक्ति वास्तव में वैसा है भी नहीं और वैसी हो रही है लगातार लगातार, सफलताएं, बहुत ऊंची स्थितियां, उसको सहन करना बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत बड़ा तप होता है ये। सुख को भी सहन करना, हमारे यहाँ तप की परिभाषा ये बताई, सुख दुख का सहन करना, मान अपमान का सहन करना, लाभ हानि का, ये सब चीजें बता रखी हैं। गर्मी धूप ठंड बरसात, इन सब का सहन करना तप कहलाता है। तो एक पंडित के भीतर ये लक्षण भी होना चाहिए। और देखिए आगे क्या बताया, धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, जैसा यहाँ लिखा था, धर्मात्मा हो, यानी धर्म को जाने, उसका सेवन करे मतलब अपने व्यवहार में लेके आए। और एक सबसे अंतिम बात देखिए, बड़ी कमाल की बात है, जिसको कोई पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके, पंडित कहलाता है। उसको दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई पदार्थ धर्म से छोड़ करके अधर्म की ओर नहीं खींच सकता। कैसे? तो एक उदाहरण से समझते हैं। एक पंडित, कोई मान लीजिए युवक है हमारे जैसा, कॉलेज में एडमिशन हुआ, सब लोग पंडित जी कहते हैं हॉस्टल में उसको, आ गए जी पंडित जी, आ गए जी पंडित जी, दोस्ती हो गई, एक अपना फ्रेंड सर्कल बन गया। कुछ दोस्त आए इनके पास, आके कहने लगे पंडित जी दोस्ती के खातिर एक पैग चलेगा, एक बस हमारे लिए, अरे दोस्त के लिए इतना नहीं करोगे, ऐसे करके उसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं, उसके ऊपर पुश कर रहे हैं कि अरे बस एक पैग छोटा सा, अच्छा एक एक कश लगा लीजिए बस सिगरेट का, बस एक दोस्त नहीं हो हमारे। और बहक गई, या तो डर के कारण, कई बार रैगिंग इतनी खतरनाक होती है कॉलेजेस में, हॉस्टल में, बहुत खतरनाक, या मजे के लिए, जीवा के स्वाद के लिए उधर बहक गए, इंद्रियां मचल गई और चले गए उधर, डूब गए उन सब चीजों में, खूब डूबे हुए देखे जाते हैं। पंडित के पुत्र हैं, मैं बार बार पंडित ही शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चर्चा ही पंडित जी की है। और उनको एक पदार्थ, एक व्यक्ति, दोस्त दारू या सिगरेट, पान मसाला किधर खींच के ले गया, अधर्म की ओर खींच के ले गया। ऋषि ने परिभाषा दी है कि जिसको कोई पदार्थ धर्म से खींच करके अधर्म की ओर ना ले जा सके, पंडित कहते हैं उसको। आपकी कसमें दी कि एक बार ले लो, थोड़ा सा ले लो, नहीं लेता, ये होता है पंडित। ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ और ज्यादातर की स्टोरी में यही सुनने को मिलता है, जो सफल लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, भले ही सीधे सीधे नाम से पंडित नहीं है, लेकिन जब अपनी कहानी बताते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हम कॉलेज में तो हम भी रहे, हम भी पढ़े हैं, देखो स्कूलों में तो, और हमको भी खिलाने पिलाने की कोशिशें की गई, दोस्तों ने अपनी दोस्ती के हवाले दिए और कस्में दी, वादे दिए और कहा कि एक ले लो और एक बार पी लो बस थोड़ा सा, नहीं पी हमने, अरे नहीं पीना,
बस एक चीज याद कर रखी थी हमने कि जब तुम दोस्ती की खातिर हमको पिला सकते हो तो मेरी दोस्ती की खातिर तुम छोड़ क्यों नहीं सकते। ये बात हमने कह दी थी उनसे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ही नहीं, फिर कहा ही नहीं। तो ऐसा होता है पंडित, इसको कहते हैं पंडित। नहीं तो कितने पदार्थ, जैसे मांसाहार एक बार जीभ पे लग जाए, मांस का एक बार स्वाद लग जाए तो व्यक्ति फिसलता चला जाता है, फिर उसको लत लग जाती है, आदत लग जाती है। एक बार नशे की आदत लग जाए तो व्यक्ति कैसे उधर डूबता चला जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। पंडित ऐसे खिंचता नहीं है, पंडित ऐसे अधर्म के रास्ते पे जाता नहीं है। लालच आ गया, लोभ आ गया, ईर्ष्या हो गई किसी से, या मान लीजिए लालच में मन फिसल गया किधर को कि भाई ये चीज चाहिए तो चाहिए, चुरा ली। ऐसा नहीं करता पंडित, ऐसे अधर्म के काम नहीं करता। विशेष होता है, उसके भीतर विशिष्ट योग्यता है, क्षमता है, इंद्रिय नियंत्रण है उसके पास, अपने ऊपर संयम रखता है, तप करने वाला व्यक्ति है, तब कहेंगे उसको कि हाँ ये है पंडित। ठीक है जी। तो हम सबको देखना चाहिए, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जाति से पंडित हैं, जो जन्मना पंडित हैं और ऐसे कार्यों में लिप्त हैं, प्रेम से बात करें, विनम्रता से, हंसी मजाक ना उड़ाएं। नहीं तो फिल्मों में या बाकी स्थानों पे बहुत मजाक उड़ाया जाता है, अरे देखो आ गए पंडित जी। कई बार तो मान लीजिए हमारे जैसे लोग जो हैं, जो जन्मना पंडित नहीं है लेकिन प्रयास कर करके धीरे धीरे उधर बढ़ रहे हैं, हम जैसे लोग, मैं हूँ, सौरभ जी हैं, सागर भाई हैं, बाकी लोग हैं। अब जैसे हम निकले हवन कराने जा रहे हैं कहीं, ये कुछ कर रहे हैं, आओ जी पंडित जी, देखो आ गए पंडित जी, देखो देखो ये है पंडित जी। ऐसे करके एक चिढ़ाना जैसा, जैसे मान लीजिए हम पंडित ना होके हम गधे हैं, जैसे पंडित ना होके मतलब पंडित होना कोई बिल्कुल मूर्खता की बात है, जैसे लोअर लेवल की बात है कोई। हाँ, ऐसा एक अपमान जैसा किया जाता है। अरे हम पंडित बन रहे हैं, पंडित बनने की ओर प्रयासरत हैं, हम बन गए हैं, तो ये तो बड़े गर्व की बात है। एक और बड़ा खराब कोटेशन चलता है हमारे समाज में, वो ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ना चाहे या कोई अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना चाहे, या हम किसी से कहें, किसी पेरेंट्स से जाके, किन्हीं पेरेंट्स से जाके कहें कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाएंगे या संस्कृत दिला दीजिए इस बार इसको ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। अरे पंडित थोड़े बनाना है इसको। तो मतलब पंडित बनाना इतना खराब रूप में प्रचलित है कि लोग सोचते हैं कि पंडित बनेगा तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पूजा पाठ में लगा रहेगा बस। अगर आपका बालक पंडित बना तो कम से कम वैसा नहीं बनेगा जैसा आजकल ना पंडित बनने वाले देखे जाते हैं। आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा यदि पंडित बना, सच्चे अर्थों में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। आपको वृद्धाश्रम में नहीं भेजेगा, आपको कभी कोर्ट के चक्कर नहीं कटवाएगा, आपको कभी थाने नहीं जाना पड़ेगा, आपको कभी अपमानित नहीं होने देगा समाज में, कभी आपको गलत पथ पे नहीं जाने देगा, आपके परिवार को बिगाड़ेगा नहीं, कभी कोई नशा नहीं करेगा, ना अपनी पीढ़ी में किसी को नशेबाजी में धकेलेगा, गलत कामों में, व्यभिचारों में। अगर ऐसा पंडित होना है तो ये तो बड़े गर्व की बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में एक पंडित हो ऐसा ही। तो जिस पंडित के बनने की बात यहाँ पे है, हम सब लोगों को भी उस पंडित बनने की ओर तत्पर रहना चाहिए। और जितने बड़े लोग कक्षा में हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो वाला पंडित बनाएं जिस पंडित को ऋषि रानंद बनाना चाहते हैं। वो पंडित ना बने जिसको लेके समाज में उपहास होता है या जो पंडित के नाम पे कुछ और चल रहा है। ठीक है जी। मैं आप लोगों को पहले एक छोटी सी सूचना दे देना चाहता हूँ। वो सूचना ये है कि अभी लगभग 3:30 बजे से एक मुझे कक्षा में जाना है। हमारी कक्षा में एक माताजी जुड़ती हैं, सुधा माताजी, जयपुर से। तो आज लगभग 3-4 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमारी कक्षा में आइएगा, कोई विषय आप ले लीजिए, आपको उस पे बोलना है। तो मैंने उन्हें विषय बता दिया था। तो आज उन्होंने मुझको बुला रखा है, 3:30 बजे जुड़ना है। हालांकि उनकी कक्षा अभी चल रही है इस समय। मैं भी थोड़ी देर में ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, आप लोग भी यदि जोड़ना चाहें तो जुड़ जाइएगा। एक सूचना तो हो गई है। और दूसरी सूचना है, एक
आपने थोड़े दिन पहले अभी सुना होगा कि एक मामला चल रहा है जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बिल सरकार ने संसद में पेश किया है, उसको अभी पेंडिंग में डाला हुआ है, जिसमें अभी विचार चल रहा है, लोगों की राय मांगी जा रही है। वक्फ बोर्ड जो एक पुरानी व्यवस्था है मुसलमानों की ओर से, जिसमें वो जहां चाहे जिस संपत्ति पर अपना दावा करना चाहे वहां अपना दावा ठोक सकते हैं और कोर्ट में जाके उसको वो अपने अंडर में ले सकते हैं। ऐसा एक व्यवस्था बहुत समय से चली आ रही है, जिसके तहत उन्होंने लाखों एकड़ जमीनें अपने नाम कर रखी हैं। तो सरकार ने एक लोगों से ऐसे राय जैसी मांगी है, उसके लिए एक लिंक जारी किया हुआ है कि इस लिंक पे जाकर के सब लोग अपनी राय दें। तो हमारे ग्रुप में आज भेजा था, त्रिशा बहन ने भी, सागर भाई ने दूसरे ग्रुपों में भेजा था। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग एक बार जा करके उस पर एक बार अपनी राय जरूर दें। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे है, देखिए ये स्क्रीन शेयर कर रहे, ये वाला इसमें लिंक है। ये है ना, मैं इसको फिर से भेजूंगा एक बार बाद में। इसमें नीले रंग का एक लिंक दिख रहा होगा, https ऐसे करके /tinuryrl.com ऐसे करके आ रहा है ना। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सीधा ईमेल में जाके खुलेगा, जीमेल पे ये खुल गया। यहाँ जैसे खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक भरा हुआ है, आपको कुछ नहीं भरना, ये लिखा लिखाया पहुंच जाएगा, है ना। आपकी ईमेल आईडी ऊपर आ रही है, यहाँ नीचे जिसको वो जाना है, टू के सामने दिख रहा है ना, टू, यानी जिसको वो ईमेल आपका पहुंचेगा वहां भी लिखा हुआ, कुछ नहीं करना। बस ऊपर आपको नीले रंग का एक निशान दिख रहा होगा, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, त्रिभुज जैसा निशान दिख रहा है ना। ये देखिए जिसको मैंने दबाया हुआ है अभी, जहां सेंड लिखा हुआ आया आ गया ना, इस पे दबा देंगे, ये चला जाएगा उधर। बस आपको इतना काम करना है, कुछ विशेष नहीं करना। ये देखिए मैंने कर दिया, बस चला गया, हो गया काम। और उसमें कुछ कह रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज? हाँ जी आ रही है। अच्छा जी, इसमें नीचे साइन भी करना है। अच्छा इसमें साइन करना है? हाँ, नीचे साइन करने के लिए देगा वो एक, अभी खुल के आएगी आएगी, नीचे कीजिए ना, इधर दे आ रहा है ना यू लिख के, योर सिंसियरली। हाँ सिंसियरली जो है, इसमें नाम लिखना अपना। जी जी, अपना नाम लिख करके इसको सेंड कर देना है बस। अच्छा ठीक है भाई, तो ये कर लेना, ये मुझे पता नहीं था। योर सिंसियरली मोहित कुमार जैसे मैंने लिखा अपना नाम, अब सेंड कर देंगे, अब हमारे नाम से जाएगा ये। जी वो वाला लिंक भेज दूंगा और आप उस कक्षा में जुड़ जाइएगा, वहां और भी बहुत सारे लोग होंगे। 3:30 बजे से वो मेरी वहां बात शुरू हो जाएगी, 3:30 से 4 बजे तक। जी बहुत धन्यवाद। अच्छा स्वर्णलता, लिंक भेज दियो जी, इस पर मैं भी देख लूंगी। हाँ जी ठीक है। अचर से नहीं जुड़ पा रहे थे, तो 95-98 लोग या 100 तक पहुंच गए थे, फिर आगे जुड़ नहीं पा रहे थे। खैर मैं तो जुड़ गई थी। तो उसमें यही बताया था कि आपके आसपास में जैसे इन लोगों ने जो बोर्ड वालों ने जो जमीन भी मतलब हथियाई है, किसी का प्लॉट है, मतलब कुछ भी है, तो आप इस पे अपना वो कर सकते हैं। तो फिर और भी हाँ जी, और बोले कि अगर आपका मतलब आपकी ना भी हो, यदि आपने देखा हो कि हाँ ये फला जगह मतलब ऐसी जगह जो उनकी नहीं है, दूसरे की है, उन्होंने अगुवाई हुई है, या हमारे मंदिर की है, या हमारा कोई ऐसे ही कोई है मतलब ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रधान का क्या कुछ ऐसा एरिया बोलते हैं ना, जिसपे मतलब कोई तालाब वगैरह हो सकता है, तो यदि वो भी है तो उसकी फोटो खींच के आप भेज सकते हैं, और ईमेल आईडी वगैरह। तो आज भी उनकी 9 से 10 शुरू होगी, तो वही कक्षा तो नहीं है? नहीं ये तो अलग विषय है अपना, ऐसे ही चर्चा ठीक है, करते हैं। फिर आप डालिए, फिर देखते हैं, इसमें भी जुड़ते हैं, देखते हैं क्या है। वो जी, तो इसका समय क्या होगा प्रतिदिन? जी इसका कक्षा का प्रतिदिन समय होगा, क्या समय रहेगा?
नहीं, उन्होंने कल 9 से 10 के लिए रखा था, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, तो 100 से आगे जुड़ नहीं पा रहे थे, कोई टेक्निकल फॉल्ट थी। तो उन्होंने आज फिर बोला है कि 9 से 10 के बीच में फिर करेंगे, तो जैसे जिसको जो पूछना है और कुछ संशय है तो वो पूछेगा और वो बताएंगी। एक बहन जी जुड़ती हैं, तो वो उसका अच्छे से सॉल्यूशन देती हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो वो 9 से 10 रात्रि जी रात्रि में पीएम में। हाँ, रात्र में 9 से 10 के बीच में। यदि आपको चाहिए होगा तो मैं इनको आचार्य जी को भेज दूंगी, आचार्य जी आपको भेज देंगे, तो जैसा जो होगा फिर आज होगा। ठीक है, नमस्ते अभी आप बोल रहे हैं आचार्य जी जो अभी आप क्लास में जाएंगे उसका प्रतिदिन हो रहे हैं क्लास क्या? नहीं, बस वो तो आज की है केवल। अभी थोड़ी देर बाद जुड़ जाइएगा, जुड़ ही जाना अभी। धन्यवाद। मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ जो अभी। हाँ, 1 मिनट आप सुनेंगे। जो अभी आप बता रही थी, जो आपकी आवाज कट रही श्रीकांत जी, बिल्कुल नहीं आ रही। और कल रिमूव करना एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जब आवाज ना जाए तो। हाँ मीरा, आप बताइए। जी आचार्य जी, मैं बस ये पंडित की व्याख्या सुन रही थी, डेफिनेशन, तो उसमें से जो आप बता एक लड़कियां थी, तो एक हमारे यहाँ खुद को जो पंडित कहते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन खुद को पंडित करते हैं, लेकिन आचार्य जी इतनी बुरी प्रवृत्ति है उनकी कि जैसे कोई मंदिर में बहने जाए तो घंटी उनकी बजती रहेगी और आरती चलती रहेगी, लेकिन दृष्टि सदैव उनकी ऊपर ही रहेगी। तो जैसे प्रसाद ले लो तो सब लोग लेंगे, लेकिन उनको मन नहीं होगा लेने के लिए, और आएंगे बाद, भले उनके सामने उन्हें पंडित जी बोलते हो या फिर महाराज जी बोलते हो, लेकिन अपने आगे जो हम सब आपस में बात कर रहे थे, तो पता है क्या कह रहे थे? साला ठरकी है एक नंबर का मतलब उसे इन शब्दों से संबोधित कर रहे थे आचार्य जी। और वास्तव में उनकी बड़ी बुरी स्थिति है। मैं सोचती हूँ कि क्यों इस फील्ड में आए जिनका ये काम ही नहीं, उन्हें गृहस्थ संभालना चाहिए था, जहाँ पर उनकी लोलुपता है अभी। मतलब उनकी आयु लगभग 25 वर्ष होगी, 25 से 30 हो सकती है, इतनी ही। तो ऐसी स्थिति है कि कोई समाज में ये सब देखता हुआ भी कोई टोक नहीं सकता कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, और चल रहा है काम ऐसे में, और बहुत धड़ल्ले से आचार्य जी। भले उनके सामने ये बात कह दिया जाए महाराज जी सीताराम ये है वो है, लेकिन अपने आगे कई लोगों को मैंने गालियां देते उन्हें सुना है। तो ये सब चल रही है आचार्य जी। जो जिसका काम नहीं उस फील्ड पर आ रहे हैं, बस ये कि घंटी बजाना है, मंदिर में पूजा करनी है, बस अपना काम तो चल ही रहा है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ठीक है बिटिया, अभी हम उस क्लास में जाएंगे ना, तो अभी ये बात बंद करनी पड़ेगी हमें। सौरभ जी कुछ आवश्यक है, बताइए। आचार्य जी अब बाद में कहेंगे, क्योंकि अभी क्लास में ज्वाइन करनी है, आप ज्वाइन कीजिए। हाँ आचार्य जी, जी माता जी। आचार्य जी, मुझे आज की रिकॉर्डिंग मिल सकती है क्या? हाँ जी मिल जाएगी। हाँ जी, तो ग्रुप में भेजेंगे? हाँ ग्रुप में भेज देंगे। जी जी धन्यवाद। ठीक है, तो आज की कक्षा को विराम देते हैं। लिंक मैंने भेजा है, जिनको जुड़ना है आप जुड़ जाइए उसमें जाके। 3:30 बजे से मतलब अभी जुड़ जाइए, कक्षा तो चल ही रही होगी वहां पे। ठीक है, यही विराम देते हैं। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। ओम नमस्ते, सभी को नमस्ते जी। ओम सभी को सादर नमस्ते। सभी नमन। नमस्ते आचार्य जी।